यदि आप मेरे वीडियोस बहुत पहले से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं किसी एक एनिमेशन सीरीज पर एक ही वीडियो बनाता हूँ या फिर रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट दो वीडियोस। एंड ड्रैगन बॉल पर दो वीडियोस बनाने के बाद मैं इसके ऊपर एक तीसरा वीडियो भी बनाऊंगा, मैंने सीरियसली ऐसा कभी सोचा नहीं था। बट जब गोकू खुद आकर अपने बारे में एक ऐसा फैक्ट बताए जो हर ड्रैगन बॉल फैन को पता ना हो, तो यहाँ एनिमेशन वाइब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस फैक्ट को पूरे ड्रैगन बॉल फैंडम तक पहुंचा दे। अंकुर जावेरी सर ने 1000 प्लस कमर्शियल एड्स जिन्हें आप टीवी पर देखते हो वो, 5000 प्लस प्रोमोस, टाइटैनिक, स्पाइडरमैन जैसी कई मूवीज, पावर रेंजर्स, टीन टाइटंस एंड डीवीजी जैसी कई धमाकेदार एनिमेशन सीरीज में अपनी आवाज दी है। एंड या आई एम हियर विद द ऑफिशियल हिंदी वॉइस आर्टिस्ट ऑफ गोकू, मिस्टर अंकुर जावेरी सर, एंड वी विल बी प्रेजेंटिंग सम अमेजिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू ड्रैगन बॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, क्योंकि वॉइसिंग फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर हम आवाज़ तो जानते हैं लेकिन आवाज़ के पीछे कौन है उसको हम नहीं जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आपके बारे में काफ़ी लोगों को पता है कि आपने गोकू को आवाज़ दी है। मैं आपको ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ कहाँ आवाज़ दी है एंड क्या क्या काम किए हैं आपने आज तक। वॉइसिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं जब 7 साल का था तब से मैंने वॉइसिंग शुरू किया था। मैं चाइल्ड आर्टिस्ट भी रहा हूं। मैं महाभारत में छोटा अर्जुन था और ऐसे बहुत सारी फिल्म्स और सीरियल्स में मैंने उस जमाने में काम किया था। गोविंदा का बचपना हो गया, संजय दत्त का बचपना हो गया, तो वो सारे मेरे एक्टिंग असाइनमेंट्स थे। स्टोन बॉय करके एक सीरियल थी, उसमें मैंने मुख्य भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ उस जमाने में जिंगल्स वगैरह बहुत होते थे कमर्शियल्स के, तो मैं जिंगल्स वगैरह भी गाता था। और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे वॉइसिंग इतना ज्यादा फेमस नहीं था, तो मैं दूसरे बच्चों के लिए वॉइसिंग भी किया करता था। और इसी तरह से ये दौर शुरू हो गया। फिर जब मैं टीनेजर था तो तभी इतनी सारी वॉइसिंग असाइनमेंट्स वगैरह नहीं थी, तो एक गैप आ गया। और फिर जब एनिमेशन का दौर आया यहाँ पे इंडिया में डिज्नी के थ्रू, तो तभी यूटीवी करके जो कंपनी थी उन्होंने इसे एक बहुत बड़े लेवल पे वो लोग शुरू करना चाह रहे थे। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंग्लिश टू हिंदी जो पूरा एक सेगमेंट शुरू हो गया, जुरासिक पार्क करके जो फिल्म थी उससे, तो वो साउंड एंड विजन ने शुरू की थी। और तब से लेकर के आज तक इंग्लिश टू हिंदी का मार्केट इतना बड़ा हो गया है इंडिया में कि मुझ जैसे काफी कलाकार उसमें एंगेज्ड हैं। और अगर मेरी बात की जाए तो पावर रेंजर्स नाम की जो सीरीज है, या ऑफ कोर्स ड्रैगन बॉल जी है, एडवर्टाइजमेंट्स में विराट कोहली की वॉइस है, तो इन सब के बारे में तो तुमने शायद सुना ही होगा। तो इस तरह से मैं काफी सीरीज में बहुत सालों से कर रहा हूँ। एंड आजकल कई बार ऐसा हो रहा है कि किस सीरीज में क्या किया था वो याद भी नहीं है, और आप जैसे दोस्त जिन्हें हम सब फैंस कहते हैं, तो वो बार बार याद दिलाते रहते हैं कि सर आपने इस फिल्म में भी किया था, इस सीरीज में भी किया था, ये कमर्शियल में भी आपकी वॉइस है। तो और बहुत सारी चैनल्स के लिए भी मैं अपनी वॉइस देता हूँ। आप ऑफिशियल जितने भी एड्स आते हैं टीवी पे विराट कोहली की, सारी आपकी आवाज है। राइट, टेक्निकली तो ऑफ कोर्स विराट सर अभी खुद करने लगे हैं, बट या बिकॉज अर्लियर इनिशियली जब भी कोई क्रिकेटर होता है तो ही इज कैमरा कॉन्शियस, और तभी ऐसा हो जाता है कि उन्हें हायर करना पड़ता है किसी नए वॉइस आर्टिस्ट को, क्योंकि क्रिकेटर्स जो है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते कैमरा से। और कई बार रिकॉर्डिंग्स भी ऐसी हो जाती हैं कि बैकग्राउंड साउंड हुआ या स्टूडियो साउंड हुआ, तो उस वजह से उन्हें एक अच्छा ऑडियो क्वालिटी सिर्फ एक स्टूडियो सेटअप से ही मिलता है। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, सेलिब्रिटीज भी कुछ कुछ हैं जो व्यस्त रहते हैं, तो दे कैन नॉट कम टू अ स्टूडियो एंड रिकॉर्ड। बट यस, मैंने विराट कोहली जी की आवाज पिछले 12 सालों से दी है, उनकी पहली कमर्शियल से लेकर के अब तक बहुत सारी नामचीन कमर्शियल्स के लिए मैंने उनके आवाज दी है। ग्रेट सर। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपने कहा था हमारी बात हुई थी, आपने कहा था ड्रैगन बॉल के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, जो कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको शायद ही वो पता होगा। वो सारी क्या चीज़ें, वो उन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा बताइए हमको। राइट, तो अभी मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने देखा है कि तुम अपने चैनल के माध्यम से बहुत अलग अलग
टॉपिक्स, एनिमे के टॉपिक्स वगैरह कवर करते हो, which is I really want to congratulate you for it. और इस तरह से ही जब अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट होती रहेगी, तब जाकर के एनिमे जो सब लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, उसकी अवेयरनेस फैलेगी। क्योंकि कार्टून्स वगैरह का क्या है, उनका जो बैंडविड्थ है या उनकी जो रीच है वो इंडिया में ऑलरेडी बहुत बड़ी है। बट एनिमे जो सेगमेंट था वो 2010 तक हम डब करे थे, 2011-12 तक चला। बट देन बहुत कम एनिमेज जो है आज भी इंडिया में पॉपुलर हैं और जो डब हो रहे हैं। तो सभी कोशिश कर रहे हैं, हमारे कुछ दूसरे यूट्यूबर्स दोस्त लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं लाने में, जैसे कि विक्सर भाई हैं या फिर DHX हैं या नेगिर सेन है, एंड आप भी हैं। तो कुडोस टू यू गाइज फॉर दैट कि आप सब कोशिश कर रहे हैं। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग सी फैक्ट विच आई केम अक्रॉस, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था कोरा वगैरह में, फिर दोस्त लोग जो कह रहे थे, आप जैसे दोस्त लोग जो कह रहे थे कि सर व्हाई डोंट यू रीड दिस, और ये चेक कीजिए, ये वीडियो कीजिए, क्या आपको ये सेल सागा का ये याद है, क्या आपको मार्जिन बू का ये याद है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे एक फैक्ट फाइल जिसे कहते हैं, आई केम अक्रॉस दैट। इसलिए मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ड्रैगन बॉल को किसने बनाया? सो मतलब अकीरा टोरियामा ने, वो मतलब जापान में रहते हैं, सो उन्होंने बनाया। करेक्ट। उन्होंने इतनी लेजेंडरी लेवल पे इस सीरीज को लेकर के गए, राइट। अब क्या तुम्हें ये पता है कि वो किस सीरीज से या किस कैरेक्टर से इंस्पायर हुए थे ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स को लिखने के लिए और उन्हें बनाने में? मतलब मैं ड्रैगन बॉल पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ। सो फर्स्ट वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो चाइना है वहाँ पर 4 लिटरेचर्स हैं, क्लासिकल लिटरेचर्स बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड उनमें से एक क्लासिकल लिटरेचर है द जर्नी टू द वेस्ट। सो उसके ऊपर बेस्ड है, मतलब अकीरा टोरियामा ने उससे हाईली इंस्पायर्ड होकर ड्रैगन बॉल जी, मतलब ड्रैगन बॉल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको बनाया, बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर होकर। एब्सोल्युटली राइट। तो अभी जर्नी टू द वेस्ट के जो मुख्य किरदार जिसे कह सकते हैं वो है द मंकी किंग, तो एक मंकी है। और इनिशियली ऑल्सो जो गोकू का, अगर आपको पता हो तो ही हैज अ टेल, जब वो छोटा बच्चा होता है से लेकर के सबको, तो ही वाज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम द मंकी किंग। तो एक फैक्ट फाइल जो मुझे जस्ट रिसेंटली पता चली वो ये है कि मंकी किंग, उसकी पूरी सीरीज जो थी वो आती थी ये अपने निकलोडियन, या इंडिया में निकलोडियन पे टेलीकास्ट हो रही थी। सो जो द मंकी किंग थी, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि द मंकी किंग एक सीरीज थी। मतलब काफी लोगों ने सिर्फ डायरेक्ट उनका मूवी देखा है, जस्ट लाइक मैंने सीरीज नहीं देखी, लेकिन डायरेक्ट पहले मूवी देखी। सो निकलोडियन पे आता था सीरीज। यस, तो निकलोडियन पे आती थी। एंड ड्रैगन बॉल तो आप सब जानते हैं CN कार्टून नेटवर्क पे आती थी। तो कोरिलेशन ये है कि अकीरा टोरियामा also was inspired by the Monkey King character and he wrote Dragon Ball. And coincidentally इंडिया में Monkey King की आवाज और Dragon Ball के गोकू की आवाज दोनों एक ही इंसान ने हिंदी में डब की है, और वो आपके सामने है। और दूसरा कनेक्शन कि मंकी किंग, ये जो जर्नी टू द वेस्ट जो आप कह रहे हैं, उसका डबिंग प्रोडक्शन जो है पूरा, उसकी लिखावट, उसकी अडेप्टेशन, ट्रांसलेशन, सब कुछ एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है मयूखी। उसमें जो है लेडी हैं, उन्होंने पूरी ये सीरीज को ट्रांसलेट करके लिखा, एंड शी इज द सेम राइटर कोइंसिडेंटली हु हैज रिटन इन हिंदी ऑल द डायलॉग्स फॉर ड्रैगन बॉल, और उनका नाम है अंजू जम्वाल। So it is just a super coincidence of all of these. Right. मतलब बहुत ज्यादा वो हो गया ना कि मतलब सो अंजू जामवाल ने उन्होंने लिखा है उसको। Yes, जस्ट 2 दिन पहले मैंने उनको कॉल किया था और मैंने उनको ये कोरिलेशन समझाया, एंड उनको भी ड्रैगन बॉल उनके दिल के बहुत करीब है, ड्रैगन बॉल जी, क्योंकि उन्हें सारे एपिसोड्स लिखे हैं, सारी फिल्म्स जो हम लोगों ने 13 फिल्म्स की है वो भी उन्होंने लिखी है। सो व्हेन आई टोल्ड हर कि आपके खुद के प्रोडक्शन के लिए मैं आकर के मंकी किंग डब करता था, तो शी सेड यस ऑफ कोर्स आई रिमेंबर। तो आई सेड कि आपको पता है ये कोरिलेशन इतना बड़ा है और दोनों में आपने ही लिखा है और मैंने ही दोनों की
coincidentally वॉइस की है, even though they were for two separate channels, and they are linked with Akira Toriyama also. Yeah, it's a big connection. So यहाँ and पर this revelation is happening. This revelation is happening for the first time on your channel. Yeah, right, obviously. So thank you so much for this, like first time. मतलब किसी को पता नहीं होगा अभी ये चीज़, so वो जानेंगे तो उनको भी लगेगा हाँ मतलब क्या ही चीज़ है। जो भी फैंस होंगे, ड्रैगन बॉल के फैंस होंगे या मंकी किंग के इतने फैंस है या नहीं मुझे नहीं पता इंडिया में, पर ड्रैगन बॉल के तो बहुत सारे फैंस है, गोकू के फैंस बहुत है और अकीरा टोरियामा के बहुत फैंस है, तो उन्हें ये कनेक्शन जान करके तो डेफिनेटली बहुत खुशी होगी। अभी मुझे रिसेंटली लाइक जो मैंने अपने वीडियो में नहीं बताया, एक फैक्ट मुझे ये भी पता चला कि जो जर्नी टू द वेस्ट है उसमें सन वॉकुंग नाम होता है उसका, सन वॉकुंग। ओके, सो सन वॉकुंग को प्लेड ऑफ करके सन गोकू बनाया गया है। कैसे, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे वहाँ पर SON था, तो यहाँ पर सन गोकू है SUN। अब सन का तो ये कर दिया उन्होंने, एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो वॉकुंग था, वॉकुंग जो लेटर्स हैं वॉकुंग में वो क्या क्या है, WOKUNG। ओके, सो अब इसको यदि हम उल्टा पढ़ें वॉकुंग को, तो GNOKU और W होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, वॉकुंग का लास्ट से बस N हटाया उन्होंने, तो GON तो हट गया, GOKU। इस तरीके से लाइक ये मैंने जब जाना मतलब मजा ही आ गया। पिछले वीडियोस में मैंने ये बताया नहीं था क्योंकि तब मुझे पता नहीं था, रिसेंटली मुझे पता चला। मुझे ये नहीं पता था, मुझे जान करके खुशी हो रही है। दिस इज अ वेरी नाइस कोरिलेशन। सो अमेजिंग। इस तरीके से मतलब ये सारी चीजें और भी लाइक बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमको पता नहीं है, एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग। आप जैसे यूट्यूबर्स की वजह से आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग इतना रिसर्च करते रहते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि जो ड्रैगन बॉल के डेडिकेटेड यूट्यूबर्स हैं वो भी इतनी ट्विटर हैंडल से लेकर के इंटरनेशनली जो भी ये चैनल्स हैं उनसे कोरिलेशन रख करके दे कीप अपडेटिंग देमसेल्व्स एंड दे कीप प्रोवाइडिंग। इस तरह से हम सब लिसनर्स के लिए आप सब जो ये डेटा कलेक्ट करके अपने माध्यम के जरिए हमें बताते रहते हैं, इट इज लाइक कूडोस टू यू ऑल यार, अमेजिंग। मतलब हमारी कोशिश है कि अब एनिमेशन इंडस्ट्री भी उभरे, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। क्योंकि हम इंडिया में भी देखो तो पिछले 10 साल में ही एनिमेशन स्टार्ट हुआ है अभी। ओके, जापान में तो 50 साल से भी ज़्यादा हो गए, मतलब 50 साल तो हो ही गए होंगे। सो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन अभी हमारा जो कंट्री है वो एनिमेशन के फील्ड में डेवलपिंग स्टेज पे है। सो अभी बहुत सारी नई नई चीज़ें आने बाकी है। इवन मेरे साथ बहुत सारे क्रिएटर्स जुड़े हुए हैं, बहुत मतलब कोई मुंबई से, कोई पुणे से है, तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि कहते हैं कि हम एनीमे से इंस्पायर्ड हैं, हम एनीमे जैसी कुछ चीज़ें बना रहे हैं। तो अभी 2-3 लोग ऐसे हैं मतलब वो बहुत बड़े हैं, सो उनसे मेरी बात होती है तो उन्होंने कहा कि हम मतलब काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा एक आपने देखा होगा एक सोचू नाम करके है। सोचू के जो ओनर है, मतलब वो एक कार्टून सीरीज बना रहे हैं सोचू, उनके जो ओनर है उनके साथ भी मेरा इंटरव्यू हुआ था। एंड उनके साथ साथ घिबली जो एनिमेशन है, जापान का घिबली स्टूडियो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उनसे इंस्पायर होकर भी बहुत सारे क्रिएटर्स जो कि अभी चीज़ें बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी आने वाला जो 5 से 10 साल है उसी में आपको पता चल जाएगा कि एनिमेशन इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। यस, बहुत इंटरेस्टिंग फेज में है हम लोग सब, तो बहुत ये एनिमेशन सब चीज जो आप कह रहे हैं वो बहुत ग्रो होने वाला है इंडिया में भी, और इंडिया में डिमांड तो है ही इस चीज को लेकर के। तो ऐसे ही ये कुछ दूसरे यूट्यूबर्स ने भी ऐसे मांगास जो आते हैं कॉमिक्स, उन्हें भी यहाँ पे स्टोरी बेस्ड अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने डब भी की थी, और वे ये एक्सपेरिमेंट भी ट्राई किया था और वो बहुत फेमस हुआ था। तो हमारे काफी वॉइस आर्टिस्ट इसमें लगे हुए थे, एंड दे हेल्प्ड अ लॉट in creating awareness and growing this anime fraternity. Amazing sir. So अभी आपने अंजू जामवाल जी के बारे में बताया। So recently मैंने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि जो स्क्विड गेम आया है, उसका सारा का सारा प्रोडक्शन का काम उनका स्टूडियो नहीं किया है। Absolutely. तो उनसे जब मैंने ये बात की ना 2 दिन पहले, तो उन्होंने ये कहा कि स्क्विड गेम्स के लिए उनके पास नॉर्मली क्या होता है कि ओरिजिनल डायलॉग्स आते हैं, तो उनके पास बहुत सारे ट्रांसलेशंस मिसिंग थे, तो उन्हें एक्चुअली समझना पड़ा था, ट्रांसलेट करना पड़ा था, ट्रांसक्रिएट करना पड़ा था, और फिर जाकर के उन्होंने उसकी अडेप्टेशन जो की। तो कई बार ये भी हो जाता है कि
देखो अभी 10-11 साल पहले की लिखावट और एक दशक हो गया, 10 साल हो गए, तो अभी की लिखावट जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आप समझ सकते हैं कि अंजू जम्वाल जी की जो पूरी टीम है, उनकी एक और पार्टनर है पिंकी। तो पिंकी एंड अंजू ये मायूखी करके जो प्रोडक्शन हाउस है उसे चलाते हैं। तो दे हैड टू सी टू इट कि नेटफ्लिक्स पे आई थिंक ये आई थी स्क्विड गेम्स, सो एंड इट्स बिकम द नंबर 1 शो। तो इस लेवल पे ले जाने के लिए जो मेहनत लगती है, हमारे जो इंडियन राइटर्स हैं और जो वॉइस आर्टिस्ट हैं, उनकी बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो लाइक यू सेड, शुरू में आपने जैसे कहा कि बहुत लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते ही नहीं है क्योंकि हम सब पर्दे के पीछे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग कि हमें सामने ला रहे हैं और लोगों के साथ इंटरेक्ट करवा रहे हैं, ताकि लोग भी जाने कि यहाँ पे एक्चुअली कितनी मेहनत है और कितने लोग हैं इस पूरी इंडस्ट्री में, इस फील्ड में। अवेयरनेस जरूरी है कि लोगों को पता ही नहीं रहता। तो पता रहता तो फिर मतलब एक तरह से रहता है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। और मैं एक और चीज कहूंगा कि हम भी बहुत शाय किस्म के हैं क्योंकि हम लोगों ने इतने 20-30 साल से जो भी काम कर रहे हैं, वी गॉट यूज्ड टू इट। हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं कि यार ठीक है, अभी डब करना है, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो हम लोग भागते रहते हैं। एंड एज फार एज पॉपुलैरिटी इज कंसर्न्ड और सोशल मीडिया इज कंसर्न्ड, हम सबको आते नहीं थे। बट धीरे धीरे अब सब कैमरा के सामने आ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं और ये चीज ये और बढ़ रही है यहाँ पे इंडिया में। ये सर आगे बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इवन मैं अपने चैनल के माध्यम से इसको और ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ। Yes, you should. Definitely you should. And you're doing a fantastic job because you're not just catering to one particular anime. बहुत अलग तरह के सारे एनिमेस को कवर करते हो और हर एक में रिसर्च करना, तो तुम्हारा तो बहुत टाइम जाता होगा। बहुत ज्यादा जाता है, इसीलिए मतलब मेरे वीडियोस में 15 दिन 3 हफ्ते तक भी चले जाते हैं, वीडियोस नहीं आती। या सो मतलब रिसर्च थिंग बहुत क्रिटिकल चीज है। यस। लेकिन वो एक चीज़ ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में देखो क्रिएटर्स तो बहुत हैं, तो वीडियो तो कोई भी बना देगा। तो एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। तो मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, आई वांट क्वालिटी, कि भाई मैं चला जाऊं फिर भी वो कोई इंसान तो देखेगा ही क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, तो उसको लगना चाहिए हाँ यहाँ से मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ वैल्यू मिल रही है। सो इस वीडियो का हमारा जो मेन मोटो था वो फैक्ट जानना था। सो हमने जाना। सो मतलब घुमा फिरा कर हम यदि कहें तो जो ड्रैगन बॉल है वो डायरेक्ट मंकी किंग से तो जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ इनडायरेक्टली भी जुड़ा हुआ है उसके हिंदी राइटर्स के साथ और हिंदी वॉइस डबिंग आर्टिस्ट के साथ। सो ये मतलब इस वीडियो का कंक्लूजन हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये चीज़ें शेयर की। एंड मैं जस्ट इतना कहना चाहूँगा कि आप इफ़ यू कैन देन गोकू की आवाज़ में कुछ अपने फैंस को मैसेज दे दीजिए एंड हमारे लिए भी कुछ मैसेज दे दीजिए। तो मेरी असली आवाज यही है एंड कोइंसिडेंटली यही वॉइस मैंने गोकू के लिए भी यूज की है। तो मुझे कई बार लोग कहते रहते हैं जब मैं अगर ऐसे इंटरव्यूज दे रहा हूँ या कभी किसी के साथ अगर वॉइस नोट पे भी अगर बात कर लेता हूँ या कुछ, तो वो लोग यही कहते हैं कि यही हमें सर यही लग रहा है कि गोकू हमसे बात कर रहा है। गोकू हमसे बात राइट। मुझे याद है कि ये मेरा जो दोस्त है वो फरहान, जिसका चैनल है विक्सर, तो उसमें भी जब गोकू डे जिस दिन था तो उस दिन मैंने कुछ सिर्फ ऑडियो बाइट्स रिकॉर्ड करके उसे भेजे थे। तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि गोकू ही अपनी आने वाली फिल्म के लिए पब्लिसिटी करके बता रहा है हम सबको, और उसकी वॉइस इतने सालों के बाद सुनने में बहुत मजा आ रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा सभी गोकू के फैंस और ड्रैगन बॉल के फैंस और एनिमे फैंस को कि प्लीज इस तरह से आप ऐसे यूट्यूबर्स को एनकरेज कीजिए, उनकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एनिमेशन वाइब्स चैनल को प्लीज आप उसका बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे लाइक कीजिए ताकि ये फ्रेटर्निटी और ये कम्युनिटी और ज्यादा बढ़े। दैट्स माय एडवाइस एंड दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको इस वीडियो में कुछ नई चीजें जानने को मिली। ऑल्सो यदि आप हिंदी वॉइस ऑफ गोकू ऑल्सो नॉन एज अंकुर जावेरी सर के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो उन्हें उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हो। प्लस उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ क्लिक करके आप उनका चैनल भी विजिट कर सकते हो। यदि आप अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी animation_vice पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। प्लस इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना इफ यू आर न्यू टू माई चैनल।